अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 28 अप्रैल 2025। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात और इक़दामात की रोशनी में क्या पाकिस्तान के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को मदऊ किया जाएगा? क्या उनकी रिहाई मुमकिन है या नहीं? इससे मुतालिक हम बात करेंगे और बहुत ब्रीफली हम ये बात करेंगे कि जहाँ भारत को बहुत सारी सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा है पहलगाम वाक़ये के तहकीकात के ज़िम्मन में, इंटेलिजेंस की नाकामी है या उनकी सिक्योरिटी की नाकामी है। उसके साथ ही जो पाकिस्तान के अंदरूनी खाना बातचीत चल रही है, क्या पाकिस्तान अंदरूनी सतह पर इतना मज़बूत है कि क्या किसी नए तनाज़े या किसी नई जंग का मुतहम्मिल हो सके? इससे मुतालिक बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको पता है कि भारत में जब पहलगाम वाक़या हुआ तो जमहूरियतों की जब हम बात करते हैं, तो भारत के पास एक वाहिद एज ये है पाकिस्तान के ऊपर कि उनकी जमहूरियत मज़बूत है। और भारत के अंदर ये नहीं हुआ करता कि वहाँ के आर्मी चीफ या वहाँ के किसी भी जो सर्विसेज चीफ्स हैं, उनमें से कोई किसी के पास चल के सब जा रहे हों या उनके किसी स्टेटमेंट की तरफ हुकूमत देख रही हो कि वो स्टेटमेंट देंगे तो हुकूमत भी कोई स्टेटमेंट देगी, कहीं वो इंडिकेशन देंगे तो हम चलेंगे। बल्कि वहाँ ये होता है कि वहाँ पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं, वो क्योंकि उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मातहत आते हैं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में भी कानून और आइन तो यही राइज है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टी गंगा बहती है। तो भारत के अंदर उनके सिक्योरिटी की ब्रीफ हो, उनके इंटेलिजेंस की ब्रीफ हो, वो देने के लिए तो उनके सर्विसेज चीफ्स हमें उनके वज़ीर दिफा को ब्रीफ करते ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन भारत ने एक कंसेंसस ये किया कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बिठाया। गो कि उसके अंदर भी उनको कुछ नाकामी हुई और वो ये कि कांग्रेस ने जो पहलगाम वाक़या था, उसको पाकिस्तान से जोड़ने के बजाय बराह रास्त जो उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस है, उसकी नाकामी करार दिया। और बहुत से ऐसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पहलगाम वाक़ये में जहाँ आप किसी दहशतगर्दी को किसी मुल्क से जोड़कर एक जवाज़ तलाश रहे हो अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी का, वहीं पर आपके ग्राउंड के सबूत, वहाँ पर मौजूद एनी शाहिदीन, वहाँ पर बच जाने वाले अफ़राद जो हालात व वाक़यात बताते हैं, उसमें तो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सिक्योरिटी की वो नाकामी बिल्कुल क्लियर है। हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई एक वीडियो ऐसी सामने आती है जिसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये हो रहा था तो भारतीय फ़ौज किधर थी? क्या भारतीय फ़ौज इतनी नाकाम है कि वो कुछ 1-2 दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर जाए? और अगर उनकी वो नाकामी नहीं है तो वो पाकिस्तान के साथ हमले को मोल कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान किसी भी तरह से भारतीय फ़ौज से कम नहीं है और हम सबको पता है कि इससे पहले भी 2016 में उड़ी अटैक था या 2019 में पुलवामा अटैक। भारत के पास एक बहुत ईज़ी जो वे आउट होता है वो हमेशा यही होता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी, अपनी सिक्योरिटी की नाकामी, अपने शहरियों की कीमती जाने जाने का जो एक बर्डन होता है या एक ब्लेम होता है, उसको ब्लेम गेम में बदल के पाकिस्तान को रगड़ना शुरू कर देता है। और आलमी सतह पर भारत को एक एज हासिल है कि उन्होंने सिफारती ताल्लुकात कुछ मजबूत कर रखे हैं, लेकिन किसी भी तरह की न्यूक्लियर स्टेट के साथ कोई पंगा लेना या उनके साथ कोई जंग मोल लेना इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुव्वत इसका इस वक्त जो है वो रिस्क लेगी। तो भारत के साथ जो पाकिस्तान के इस बढ़ती हुई कशीदगी या हालात है, इसमें एक तरफ आलमी दुनिया का रिएक्शन क्या है? भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी के मुताबिक 100 से ज़ायद सुफ़रा को बुलाकर ब्रीफिंग दी है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा जो इस मर्तबा इक़दाम है, वो करने की कोशिश कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। और भारत को ये मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या इक़दाम करे। भारत का जो इस वक़्त फ़ोकस है इक़दाम का, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी के मुताबिक जो कि गुज़िश्ता रोज़ शाये हुई, भारत का फ़ोकस ये है कि वो इस मर्तबा पाकिस्तान के ऊपर हमले का कोई सिफ़ारती, कोई जवाज़ तलाश कर रहा है ताकि दुनिया भारत को कंडेम ना करे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि भारत के पास एक एक तो हम लोग उसको बहुत सताइश भी करते हैं कि भारत के अंदर सरमायाकारी आ रही है, उनकी आईटी सेक्टर में वो कहाँ पहुँच गए, उनका जीडीपी ग्रोथ क्या है, उनके मुल्क के अंदर बेहतरी या जिद्दत कितनी आ रही है। तो वहीं पर उसकी एक डाउन साइड ये है कि इस आती हुई जिद्दत, इस आती हुई सरमायाकारी के साथ आप जंग मोल लेने की पोज़ीशन में हैं, आपके सरमायाकार कहाँ जाएँगे? आपकी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की, तो उस एयर स्पेस बंद होने के ज़िम्न में आपको करोड़ों का जो नुकसान रोज़ाना यौमिया हो रहा है, उसको आप कैसे भुगतेंगे? जो आपका आपकी एयर कंपनीज़ हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है? तो भारत क्या किसी बड़ी या भारी नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है, खुद को कर सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान भी किसी जंग या किसी भी किस्म की ऐसी सूरत-ए-हाल से दो-चार नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बहुत सीधा-सीधा से मुतालबात है। पाकिस्तान कह रहा है भारत को कि भई आप तहकीकात तो करा लो, आप इल्ज़ाम काहे को लगाए जा रहे हो? और दूसरी बात ये है कि भारत ने आज ही के दिन में पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को
अपने मुल्क के अंदर बैन कर दिया है। उनमें मोस्टली वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर शायद कभी भी बैन ना होते, रफ्तार के अलावा। रफ्तार एक ऐसा चैनल है जिसको फरहान मलिक साहब ओन करते हैं, और फरहान मलिक साहब को कुछ दिन कबल यानी मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में इसलिए एफआईए ने पकड़ लिया था मार्च के इख्तिताम में कि उनके चैनल के ऊपर कुछ रियासत मुखालिफ और दुश्मन को तकवीत पहुंचाने वाले इकदाम हो रहे हैं। लेकिन अब दुश्मन ने भी रफ्तार को बैन कर दिया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि फरहान मलिक साहब के खिलाफ जो चलने वाला मुकदमा था, उस पर रियासत पाकिस्तान को कोई माफी मांगनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे कई सीनियर एंकर्स हैं जो इस वक्त निज़ाम के हामी हैं, उनके भी जो अकाउंट्स हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको, और साथ में कुछ पाकिस्तान के बड़े मेन स्ट्रीम जो 4 चैनल्स हैं, उनकी नशरियात को भारत के अंदर बैन कर दिया गया। और भारत का ये कहना है कि वो भारत के मुखालिफ एक भारत मुखालिफ जो पहलगाम वाक़े से मुतालिक इक़दामात हैं वो अपने चैनल्स पर नशर कर रहे थे। तो बहरहाल ये एक्सपेक्ट करना जिस किस्म के मवाद भारतीय मीडिया नशर कर रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने तो फिर भी मैच्योरिटी दिखाई है, और पाकिस्तान ने तो आपको ह्यूमर की मार मारी है। पाकिस्तान ने तो आपको वो हरकतें करके नहीं दिखाई। मतलब हमारे किसी मेन स्ट्रीम के एंकर का मैं नाम नहीं ले सकती कि उन्होंने चीख-चीख के कहा हो कि पाकिस्तान के 4 इंडिया के 4 शहर जो है वो तबाह कर दे। लेकिन इस किस्म की हरकतें भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल करता रहा है, और ये उनके मीडिया का हाल है। बहरहाल उनके बारे में बात करना मुझे लगता है कि काफ़ी अहमकाना हरकत ही है। वापस आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में। भारत क्या कर रहा है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पिछले 3 दिन से, जब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ, पाकिस्तान ने जवाबी रिटेलिएट किया, उसके बाद से बॉर्डर के ऊपर काफ़ी टेंशन चल रही है, और वो बॉर्डर के ऊपर टेंशन वहाँ रुकने वाली नहीं है। कहा यही जा रहा है कि जो दोनों तरफ से जो डेडलाइंस हैं, जब वो डेडलाइंस मीट हो जाएँगी, तो कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी का जो एक मैसेजिंग है वो कर दी है, और दिखा दिया है कि आप दोबारा से वो नहीं करना। 2019 में भी हमने ये आपको मुँह की खानी पड़ी थी, और अब भी खानी पड़ेगी। हुआ क्या, 2019 में इमरान खान की हुकूमत थी, और ज़ाहिर है कि ये जो सिक्योरिटी का सिक्योरिटी की जो कोई भी कामयाबी होती है, वो सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, वो अवाम की होती है, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सर भी सहरा जाता है। लेकिन क्या आज 2019 वाले हालात हैं? पाकिस्तान दाखिली सतह पर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुनक़सिम है, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा तक़सीम है, मसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि भारत ने जैसे बैठकर अपनी तमाम तर सियासी जमातों को एक मामले पर एतमाद में लिया, चाहे उनके अच्छे रिएक्शंस थे या बुरे रिएक्शंस थे। क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत कायम है, या पाकिस्तान के अंदर जो एक हाइब्रिड प्रो मैक्स मॉडल चल रहा था, उसके ज़िम्न में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो जमहूरियत की बात करे। अब से कुछ दिन पहले आज ईवान वाला का यानी सेनेट का इजलास था, और उसके अंदर इरफान सिद्दीकी साहब 2019 में इमरान खान की स्टेटमेंट की सिताइश कर रहे थे, और कह रहे थे कि उस वक्त भी जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उसने भरपूर जवाब दिया, आज भी पाकिस्तान की लीडरशिप भरपूर जवाब दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप का आज हाल क्या है? मियाँ शहबाज शरीफ एक जो पासिंग आउट परेड है उससे खिताब करके चंद अल्फाज कह देते हैं, उसके अलावा उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं फरमाया। कौम से कोई खिताब नहीं किया, करना चाहिए था, कौम को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल कौम आपके एतमाद में आना भी नहीं चाहती जिसने आपको मुंतखब नहीं किया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ हैं, जिनको इंडिया के साथ ये जोड़ा जाता है कि वो मोदी गवर्नमेंट के बारे में एक उनका ना सॉफ्ट किस्म का सेंटिमेंट है, और वो अभी आज ही एक खबर भी मेरी नज़र से गुजरी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाकर कहा है कि उनकी बासपुरस किया, और उनको कहा है कि आप सिफारती सतह पर इस मामले को हल करें। सिफारती सतह ही पर हल दोनों तरफ अफोर्ड कर सकते हैं इसको, लेकिन नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ जो कि इस वक्त एक सूबे की, सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं और सबसे ताकतवर वज़ीर आला भी समझी जाती हैं, उनकी जानिब से इस वाक़े पर एक लफ्ज़ भी ना बोला जाना, भारत को जिस वक्त में पाकिस्तान को एक यकजहती की मुत्तहिद होकर जो पैगाम रसानी है वो करने की ज़रूरत है, उस वक्त पर बिल्कुल खामोशी होना इनकी जानिब से एक अजीब-सी जो है वो मंज़रकशी करती है मामलात की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सबूत दे रही है कि भई जो भी है, भारत अगर इस किस्म के इक़दामात करेगा, जो अहमकाना कार्रवाइयाँ हैं, जंग की कॉल देगा, तो हम सब मुत्तहिद हैं। ऐसे में इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाने का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है। हर ज़ी शऊर शख्स ये बात कर रहा है कि आप अपने जो भी आपके नॉर्म, अभी इनफैक्ट आप ये सोचें कि फैसल वाउडा को भी मुझे गलती से ज़ी शऊर कहना पड़ रहा है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि भई आप अपने इख्तिलाफ़ात को साइड पे रखें, और आपको पता है फैसल वाउडा आज़ाद कबीले से हैं। उनका और मोहसिन नकवी साहब वगैरह का सेम कबीला है। अब वो भी कहने लगे हैं कि भई इमरान खान को ला बिठाओ। शरीफ अफजल मरवत ने भी यही कहा है। इमरान खान की अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो मुतालबा कर रही है, लेकिन अब बड़ा इम्तिहान इस तरह से शुरू हो रहा है हमारी रियासत पाकिस्तान का अंदरूनी सतह पर, कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, उनकी बहनों का, उनकी फैमिली का, उनके वकला का, फ़हरिस्त जा चुकी है।
क्या वाक़ई ही रियासत ये समझती है कि इस वक़्त पाकिस्तान को इमरान खान से या इमरान खान की जमात को दीवार से लगाने से बड़ा मसला दरपेश है, और इस वक़्त में हमें इमरान खान के ऊपर अपनी तमाम तर मशीनरी और ताकत इस्तेमाल करने के बजाय भारत को जवाब देने पर ताकतें सर्फ करनी चाहिए, तो इसका हमें जो अमली सबूत है, वो कल मिल जाएगा। अब अंदरूनी खाना बहुत से अदालती महाज पर आप देखें, चाहे आप सिफारती महाज पर, सॉरी अंदरूनी खाना आप जो भी मामलात हैं उनको देखें, तो वो जो एक चपकलिश है वो रुकी नहीं है। अदालतों के अंदर तो वो उसी तरह से चली जा रही है, लेकिन अदालतें वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गई हैं। मेन चीज़ इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाना है। मुतालबा तो है, मुस्लिम लीग नून भी अंदरूनी खाना ये सेंटीमेंट ज़रूर रखती है। हुकूमत का आप ये कह सकते हैं कि उसको कोई बहुत बड़ा मसला इस मामले में सियासी सतह पर नहीं है। लेकिन हुकूमत का या मौजूदा निज़ाम का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो इनको इजाज़त नहीं देता कि वो इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाने की हिमायत करे। अगर ये निज़ाम इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाता है, वजह कोई भी हो, इमरान खान का कोई स्टैंड सामने आता है, तो इमरान खान की 2019 की वीडियोज़ इन दिनों गर्दिश कर रही हैं, जब उन्हीं का सहर नहीं उतर रहा उनके फॉलोअर्स के ऊपर से और सोशल मीडिया के ऊपर से, तो फिर मौजूदा दौर में उनका किसी भी किस्म का बयान सामने लाने की मुतहम्मिल ये हुकूमत या ये निज़ाम कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाना साथ, ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। ये पीटीआई की वो क़यादत जिसके ऊपर पीटीआई का अपना कारकुन भी बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करता, उसी को मेज़ पर बिठाकर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद अभी तक ज़रूरी नहीं समझा गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाए, गो कि सबसे पहले किसी भी जमहूरी मुल्क में होना यही चाहिए था कि आप सिक्योरिटी की ब्रीफ ज़रूर लेते, हुकूमत को ज़रूर ब्रीफ किया जाता, लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक सियासी कंसेंसस और अवाम के बीच में एक कंसेंसस ज़रूर बनाना चाहिए था। हमने देखा कि सेनेट का इजलास हो या किसी भी सतह पर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान या उनके कारकुनान हैं, या किसी भी सतह पर किसी और जमात के, चाहे वो जेयूआई के हैं, एनपी के हैं, किसी के भी हैं। उन सबके बयानात यही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर बाहर से कोई दुश्मन हमला करेगा, तो हम सब मुत्तहिद हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो राइज निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ ताकतवर शख्सियात हैं, जिनके अना के पहाड़ इतने बड़े हैं कि उन्होंने अभी तक पिछले 2 ढाई साल में हर किस्म के इक़दामात करके उन पहाड़ों को टूटने नहीं दिया। क्या इस वक़्त भारत के साथ जारी ये कशीदगी उनके अना के पहाड़ को, उनके अना के बुत को तोड़ पाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इमरान खान को मेज़ पर लाकर बिठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर गौर भी हो रहा है, लेकिन इस पर कितनी संजीदगी है और कितनी गैर संजीदगी है, ये कल पता चल जाएगा। अंदरूनी खाना हम जिन लड़ाइयों में मशगूल हैं, उनको क्या बलाए ताक रखना हमारा इस वक़्त का हमारी तरजीह में शामिल है या नहीं, ये भी कल वाज़ेह हो जाएगा। तो कल का दिन बड़ा अहम है। हम कल के दिन को एक डिसाइसिव डे कह सकते हैं। आर या पार अंदरूनी सतह पर हम हो जाएँगे, और फिर इस ज़मीन में आपके सामने मज़ीद तफ़सीलात भी रखेंगे। लेकिन फ़िलवक़्त भारत के से आज एक गलती गुज़िश्ता रोज़ी हुई कि जो इंडियन एक्सप्रेस एक भारतीय खबर रसा इदारा है, उसके मुताबिक भारत ने जो पहलगाम वाक़ये में मुलव्विस अ, दहशतगर्द थे, उनको ट्रेस आउट किया 4 मरतबा, और चारों ही मरतबा उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। तो एक अजीब-सी बात है कि आप मुल्क दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज़ से कौम हो, और आपके इंटेलिजेंस का हाल ये है कि आपसे वो 2 दहशतगर्द अभी तक ट्रेस नहीं हो रहे। इनफैक्ट आपने उनको 4 मरतबा ट्रेस भी कर लिया था कश्मीर के जंगलात में, लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। और ऐसी जो इंटेलिजेंस वाली और ऐसी फ़ौज जो है और ऐसी सिक्योरिटी भारत की, वो समझती है कि वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकती है। मतलब वाओ! फिलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।